क्या हाल है साथियों, मैं विकास कुमार आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में स्वागत करता हूं। देखिए 10 अगस्त का करंट अफेयर के हम लोग जो है एमसीक्यू देखने वाले हैं। एमसीक्यू की पीडीएफ सुबह करंट अफेयर जो 6 बजे आता है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिर्फ पीडीएफ देना ही मकसद यहाँ नहीं है, किस तरीके से पढ़ना है, कई सारे वैल्यू एडिशन में कराता हूँ, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीजें इसमें बताता हूँ। तो वीडियो जरूर देखिए, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से भी जरूर पढ़िएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो ईमानदारी से प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो लोग भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करो, सभी लोग लाइक भी कर दें तो ये काफी मोटिवेशन हो जाएगा मेरे लिए और ये काफी लोग तक पहुंचेगा भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी पेड ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा जिसमें कि मैंने बताया कि हमारा पेड ग्रुप कैसे चलता है, कैसे क्या स्ट्रेटजी आप रख सकते हो। अगर आपने नहीं भी ज्वाइन किया तब भी आप फ्री में आप जो है वो स्ट्रेटजी देख के अपना सकते हो। साथ ही साथ किस तरीके से मैंने मेंस निकाले, सॉरी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन निकाले हैं, मेंस लिखे हुए हैं, उन सब की भी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। 9650347272 पे आप और जानकारी ले सकते हो अगर कोई डाउट होता है तो। चलिए ये क्वेश्चंस हैं, आखिरी में इसके एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आज का हमारा वीडियो। देखिए क्या जो है हमारा प्रोसेस होना चाहिए, ठीक, एग्जाम आवर में किस तरीके से जो है एग्जामिनर हमको लपेटता है तो उसको हमें लपेटना नहीं है, हमें बल्कि एग्जाम में क्या प्रोसेस को फॉलो करना उस पर ध्यान देंगे। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है, ठीक, तो करेक्ट आंसर करिए उसके अनुसार। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट, लेकिन ये ध्यान रखिए ताकि आपकी सिली मिस्टेक ना हो। पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज 1996 का जो ये एक्ट है, इसके अंतर्गत दो स्टेटमेंट दिए गए, करेक्ट बताना है। या कहता है या 73वें संविधान 73वें के अपने प्रावधानों अनुसूचित के लिए संवैधानिक संशोधन क्षेत्र का विस्तार नहीं करता। मतलब कि यहाँ पर जो 73rd संवैधानिक संशोधन आया था इसमें जो प्रोविजंस हैं शेड्यूल्ड एरियाज तक नहीं पहुँचाता। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या आया था। तो पंचायत वाले जो है प्रोविजंस आए थे, अगर वो क्या पहुँचाता है कि नहीं पहुँचाता है एक्ट, बताइए। पहुँचाता है तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये पहला स्टेटमेंट ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ए और सी नहीं होगा, बी और डी में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पैसा अधिनियम अधिनियमित किया गया था। एकदम सही है स्टेटमेंट वाला, तो दूसरा ऑप्शन सही है, तो डी आंसर नहीं हो सकता, सही ही पूछा गया इसलिए बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं सौर ऊर्जा के संबंध में। तो भारत लगभग 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन का लक्ष्य बना वर्ष 2030 तक, लक्ष्य बनाया है वर्ष 2030 तक, ठीक, ऐसा बताया गया। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है क्या? एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया करंटली हैव इनफ मॉड्यूल एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट। तो जैसा कि मैंने सुबह करंट अफेयर में बताया भी था कि भैया हमारे पास फोटोवोल्टाइक सेल जो है वो हमारे पास नहीं है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कि हम उसको जो है हमारी जो डिमांड है उसके हिसाब से पूरा कर सके, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हुई हुआ गलत, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें सही पूछा गया है इसलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन वन वर्ड वाला है। अब ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं या तो आपको आते हैं या नहीं आते हैं। तो गोदावरी बेसिन ओरिजिनेट फ्रॉम, अब डिस्ट्रिक्ट पूछेगी इसमें, अमरकंटक हो सकता है क्या, बताओ। ठीक, अचानक हमारा अमरकंटक कहाँ पर है, गोदावरी कहाँ पर है, ये आपका जो है ये मध्य प्रदेश झारखंड बॉर्डर पे आएगा। ठीक, तो अमरकंटक आप यहाँ पे पहले काटोगे। ठीक, महाबलेश्वर हो सकता है, ठीक, हो सकता है, लेकिन वो जो है कृष्णा के लिए आ गया। ठीक, अगर आपने जैसे मैंने सुबह होमवर्क में भी दे रखा है कि कृष्णा रिवर गोदावरी रिवर का कहाँ से उद्गम हुआ, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, किस जो है उसका मतलब डेस्टिनेशन कहाँ पर है, कितने स्टेट से होके निकलता है, तो ये वाले क्वेश्चन आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो है पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं भी पढ़े तो जितना मैं बता रहा हूँ वो भी तो करते चल सकते हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका उपयोग करो। ठीक, लेकिन आपको क्या है, एक ही चीज़ को 10 जगह जो है देखना है और 10 जगह से कंफ्यूज होकर कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, जैसा आप चाहें वो कर सकते हैं। नासिक यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नासिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, अब इस पे मान लीजिए सुबह वाला वीडियो आपने मेरा देखा था, मैंने उसमें आपको ज्योग्राफी भी दिखाई थी, इजराइल की कौन कौन टच। अब मैंने उसमें बताया था कि जो है जॉर्डन या फिर लेबनान जो है मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल टच कर रहा था और वहीं पूछा भी गया। तो लेबनान तो आपको लग रहा है कि हाँ यार बिल्कुल होना चाहिए।
तो तीसरे पे आप बिल्कुल श्योर हो, एग्जाम हॉल में क्या करोगे आप, देखोगे ऐसे कौन से ऑप्शन इसमें तीसरा होना चाहिए, फिर आपको लगेगा अरे यार तीसरा तो सभी में गूगली हो गई, ठीक। फिर आपको याद आएगा अच्छा जॉर्डन, जॉर्डन तो आपका इजराइल से टच कर रहा था, डेड सी बीच में थी, जॉर्डन तो भाई साहब नहीं करता है मेट इन, और ये यूपीएससी क्वेश्चन इस तरीके पूछ चुका है। तो जॉर्डन आपने निकाल लिया कि ये नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, तो जिन इन ऑप्शन में उनको एलिमिनेट कर लो, तो ए और डी एलिमिनेट हो गए, ठीक। अब बचे कौन से, अब बचे आपके बी या फिर सी। अब आपको ये देखना है कि कोई एक आप निकाल लो, दूसरा या चौथे में से, जो बिल्कुल पक्का आपको मालूम हो कि या तो सही या गलत है, तो आप आंसर निकाल ले जाओगे। फिर आप याद करोगे सीरिया, तो क्या सीरिया टच कर रहा है क्या, ठीक। मान लो अब इसको देखो कैसे इंटेलिजेंट कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब सीरिया में वॉर चल रही थी, गृह युद्ध चल रहा था असाद के खिलाफ में, तो मैंने ये पढ़ा था कि सीरिया की मदद रशिया कर रहा है, और रशिया इसलिए कर रहा है क्योंकि रशिया को सीरिया के थ्रू तारतर करके एक जगह है, तो वहां से एक्सेस मिलता है मेडिटेरेनियन सी का, ठीक। तो मुझे अगर मान लीजिए मुझे डायरेक्टली इसका मैप नहीं भी याद आ रहा, लेकिन ये बात याद है, मैंने पढ़ते समय सब चीज सोची हैं, तो मैं ये कर पाऊंगा कि हाँ भैया सीरिया तो टच करता होगा, तभी तो रशिया अपने वहां पे एक्सेस को सुनिश्चित कर पा रहा है, ईरान भी मदद कर रहा है, तो हम सीरिया को जो है यहां पर हाँ मान के चलेंगे। इराक तो पर्शियन गल्फ में जाके टच करता है, ठीक, वो आपको याद आ जाएगा। नहीं भी याद आएगा तो सीरिया वाले इस तर्क से जो मैंने बताया कि कैसे आपको डिराइव करना पड़ता है, इंटेलिजेंट गैस ये होता है, ठीक। तो यहां पर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, महाराष्ट्र निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वो क्या मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, गोवा है, केरला है, तो केरला के साथ में नहीं करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये देखिए सारे एक्सप्लेनेशन में दे रखे हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप लोग को जो है हमारे साथ संगठित तरीके से पढ़ाई करनी है, पूरी A to Z जो है तैयारी करनी है, पूरा जो है 1-to-1 इंटरेक्शन, काउंसलिंग, गाइडेंस, मेंटोरशिप के साथ में, तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं, यूपीएससी और यूपीपीएससी इन दोनों एग्जाम्स के लिए। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।